हे गाइस, आज हम एक नया रूल पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज एबी रूल। ठीक है। एबी रूल के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें कोई एक क्वेश्चन दिया होता है, या क्वेश्चन भी नहीं, एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं। एक स्टेटमेंट दी हुई है, इफ़ बी इज़ 25% ग्रेटर देन ए, तो हमें ये निकालना है कि ए कितना परसेंटेज लेस होगा बी से। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए हमारे पास 100 गिवन है एंड बी हमारे पास 125 गिवन है। ठीक है। तो ए से बी तक जाने के लिए जो चेंज दिया हुआ है वो है 25% का, दैट इज प्लस 1/4 का। ठीक है। 25% हमें पता है 1/4 होता है। ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि बी से ए तक वापस आने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा। जब हम ए से बी तक 25 स्टेप्स चल के गए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी से ए चलेंगे तो भी 25 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो ए से बी गए 25 स्टेप्स चले। ठीक है। ए 100 था, बी 125। अब बी से वापस आने के लिए -25 चलना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से ए से बी गए 25 स्टेप्स तो चले, लेकिन ए क्या था 100। इट मीन्स जो परसेंटेज चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है ए से बी जाने में, वो 100 बेस के ऊपर हुआ है। तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, +25/100, जो कि बेस 100 पे है, जो कि ए पे है। अब वापस आते हुए बी से ए पे आते हुए सेम चीज करनी है, हमें वापस जाना है माइनस के टर्म्स में, -25 स्टेप्स चलने हैं। बट अभी बेस क्या हो गया, बेस 125 हो गया। ठीक है। तो परसेंटेज चेंज क्या होएगा, -25 डिवाइडेड बाय बेस क्या है 125, दैट इज 1/5। तो बी हमारा ए से 20% छोटा है। ठीक है। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें चेंज दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन में इफ बी इज 25% ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो सीधा लिखेंगे 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4। जब ग्रेटर दिया है ना, तो हमने साइड में प्लस का सिंबल लगा दिया कि ज्यादा है। अब बी ए से कितना छोटा होगा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं। ऊपर का न्यूमरेटर सेम रहता है, 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मीन्स 4 + 1 5। ये हमारा शॉर्टकट भी है।